मुंबई के बोरीवली पश्चिम प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन मैदान में बिगेस्ट नवरात्रि फेस्टिवल में गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक परफॉर्म करेगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे और आयोजक संतोष सिंह के हाथों भूमि पूजन समारोह से किया गया। इस वर्ष 2024 का गरबा महोत्सव सबसे अलग होने वाला है। सिक्योरिटी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। पूरा परिसर सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। संतोष सिंह और शिवा शेट्टी ने केंद्रीय मंत्री व उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल का आभार माना, क्योंकि उनके आने के बाद इस बार का गरबा और भी ज्यादा भव्य और शानदार ढंग से बोरीवली में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर मुंबई में और बोरीवली में विशेष करके जहाँ पर भी नवरात्र उत्सव का आयोजन होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, हमारे विधायक नगर सेवक और सांसद के नाते मैं हमेशा करता रहा। और ये प्रमोद महाजन जी के नाम पे जो ग्राउंड बना हुआ है, इसमें संतोष सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सालों से फाल्गुनी पाठक जी को लेकर बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इस ग्राउंड को बनाने में बहुत प्रयास मैंने किया। मैं नगर सेवक था, तब से प्रयास करता था। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे सरकारी पक्ष का कभी बहुत लाभ मिला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती तो मैं संघर्ष करके सारा करता रहा। 2014 में जब देवेंद्र जी की सरकार आई तो फिर उन्होंने मुझे फंड पास करके दिया, तो इसका कंपाउंड वॉल का हमने चालू किया काम। वो 5 साल उसमें लग गए, लैंड ट्रांसफर ये वो सब होते होते, और फिर 2019 में फिर एक बार सरकार बदल गई। उद्धव जी की, शरद पवार जी और कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस पर राजीव गांधी जी का नाम देने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर नवरात्र न हो उसके लिए प्रयास किया गया। मैं किसी का टीका नहीं करता हूँ, हम हमारे विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, वो लोग उनके विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उसमें बीच का 2-2.5 साल फिर वापस बिगड़ गया। कोविड का 3 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, उसमें 3 साल वो चले गए। और फिर एक बार अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद फिर फंड अलॉट हुआ और ये जॉगिंग ट्रैक और ये सारा लगभग हम दिवाली के आसपास इसको के लिए उपलब्ध करवा के देंगे। इस साल का नवरात्र उत्सव फिर एक बार यहाँ पर होने वाला है और एक लंबा दृष्टिकोण रखते हुए, जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने इस पर रोक लाने का प्रयास किया। तो उन दिनों में मैंने एक चिट्ठी लिखा था सुनील केदार जी जो हमारे मंत्री थे उन दिनों में, कि इसमें 5 एकड़ ज़मीन आप इस प्रकार से अलग रखो ताकि ये कल्चरल नवरात्र उत्सव हो, भागवत सप्ताह हो, रामायण हो, ये सारा होते रहे। क्योंकि देश विकास की और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम संस्कृति हमारे कल्चर के साथ विकास की और आगे बढ़ेंगे। तो वो हमारा एक सपना था, तो आज भी मैं उसके पीछे डटा हूँ। कोई भी करे, संतोष को मैंने कहा कि अगले साल आप नेस्को में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ करेगा तो यहाँ उसको मैं सपोर्ट करूँगा। यहाँ और भी कोई अगर इसको टेक ओवर करके करने का प्रयास करते रहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी एक सोच है कि मेरी सरकार है तो मेरे सरकार के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। सरकार तो लोकशाही में आना जाना ये सारा चलता रहता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो धार्मिक उत्सव है वो सभी लोगों ने इसको कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, कांग्रेस का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, ये नहीं चलेगा। जो जहाँ पर जो कार्यक्रम होते आए हैं लंबे समय से, वो लंबे समय तक होता रहे। अटल जी की भाषा को अगर सरकारें आती है जाती है, लेकिन परंपराएं कायम रहनी चाहिए। परंपरा जो हमारी है वो कायम रहना चाहिए। इसलिए इस साल भी होगा, अगले साल माता जी की इच्छा होगी तो यहाँ पर होगी। माता जी जो भी आदेश देगी वो हम करते रहेंगे। जहाँ तक संतोष के नवरात्र उत्सव का है कार्यक्रम के बाद में मैं एक नेता के नाते उनको पूरा सपोर्ट करते रहता हूँ। सपोर्ट यानी मैन्युअली, मैं कोई संतोष को पैसा डोनेशन भी जमा करके देने का काम करता है, मेरा काम नहीं हो और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। संतोष अकेले अपने जान पर। अब एडवर्टाइज सब होता है, लोग बोलते हैं गोपाल शेट्टी का, बहुत बिल्डर का, बाकी तो सारे लोगों को छोड़ दो। भूषण पाटिल के साथ में मेरा नाम जोड़ दिया कि गोपाल शेट्टी भूषण पाटिल के साथ में डेवलपमेंट का, बिल्डिंग का काम करते हैं। मैं आज यहाँ बाइक के आपके बताओ भूषण पाटिल को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितना भी मेरा आपके फर्म में पार्टनरशिप का पैसा आएगा वो सारा यहाँ पर नवरात्र उत्सव वाले को कर दे दो। सारा पैसा भूषण पाटिल से निवेदन करूँगा कि यहाँ आप कर दे दो। मैं भी धंधा करूँगा, व्यवसाय करूँगा। मैंने कहा है मैं धंधा भी करूँगा, आने वाले दिनों में व्यवसाय भी करूँगा। राजनीति में रहूँगा तो भी धंधा करूँगा, व्यवसाय करूँगा, लेकिन व्यवसाय में से कमाया हुआ पैसे का एक भाग भी मैं पब्लिक के लिए बांटूंगा। क्यों? कोई बच्चा इंजीनियर बन के बड़ा डिग्री लेकर पैसा कमाता तो उसमें उसका हक होता है, उसके माँ बाप का अधिकार होता है, लेकिन मुझे जो डिग्री पब्लिक ने दी है उसमें पब्लिक का हक है। मुझे झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को इतने ऊंचाई तक लोगों ने पहुँचाया है और जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ है, जो मैंने सीखा है, उस सिस्टम से अगर मैं आने वाले दिनों में रुपया पैसा भी कमाता हूँ तो उसमें से एक भाग मैं चैरिटी करके पब्लिक के लिए भी लगाने वाला हूँ। इस बात की भी मैं घोषणा आज यहाँ पर अम्मा माता को स्मरण करते हुए करना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार
गणपति बापा का त्यौहार हमारे देश में बहुत जोरों से शुरू है। मुंबई महाराष्ट्र में सभी गणपति बापा को मानने वाले भक्तों का मैं शुभेच्छा देता हूँ उनको। आने वाले दिनों में माता जी की हम पूजा यहाँ पर करेंगे। माता जी के सारे भक्तों को कुल मिलकर सनातन धर्म को मानने वाले सारे लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। आप अगर मुझसे मेरे मन की अगर बात पूछे तो यहाँ पर नवरात्र होता था तो ग्राउंड खाली पड़ा था तो यहाँ पर हमने किया है। जो डेवलप हुआ गार्डन प्लेग्राउंड है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन गए 2 साल से प्रकाश सुरवे कर रहे हैं, प्रवीण दरेकर जी कर रहे हैं और इस साल भी वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अभी गणपति का भी सुन लीजिए, मैंने 2-3 दिन वीडियो में देख रहा हूँ, एक गाँव एक गणपति का जो कंसेप्ट आया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वीकारना चाहिए। एक गांव सब लोग साथ में आएंगे, मिलजुल कर करेंगे। ये गोपाल शेट्टी का, ये सुनील राणे जी का, ये प्रवीण दरेकर का, ये प्रकाश सुरवे का, ये नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म का है। ऐसा एक वातावरण को भी आने वाले दिनों में निर्माण करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भी करते हैं कायदा कानून का लाभ लेकर यहाँ पर भी करते हैं तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी स्वयं की इच्छा है कि जो गार्डन प्लेग्राउंड हम डेवलप करते हैं वो पब्लिक को मैक्सिमम यूज़ करने के लिए मिले, ये उसके पीछे का मेरा मंशा है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। सभी के साथ सरकार से हमारे पूर्व सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब का और यहाँ के विधायक श्री सुनील राणे का आज तक पूजन किया गया है। और हमने हर साल की तरह इस साल भी लोगों को सुविधा में कोई कमी नहीं रहे और लोग आनंद अच्छे से कर रहे हैं। इस बार गरबे में क्या थीम रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप करते हैं? सामने देखिए सर। हर साल खास ही रहते हैं। अभी से बोलने का मतलब क्या है? सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए? तो अपने हमारे यहाँ पे आज से नहीं पहले से बॉम्बे की टॉप कंपनी की पुलिस कंपनी सिक्योरिटी गार्ड होती है। एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो 15-20 लोग की टीम आती है जो बड़े बड़े शोज ऑल ओवर इंडिया करते हैं। हम खास उनको देखते हैं कि भाई ग्राउंड पे कुछ भी बोलते हैं ना अनहोनी हो आप ग्राउंड पे सेफ्टी में जो डॉक्टर की सुविधा इमीडिएटली एक्सेप्ट होता है ना, बाहर एक्सीडेंट जाना पड़ा, ये सब सुविधा वो लोग देखते हो। 15 लोग की टीम रहती है, वो खाली यही देखते हैं कि कोई अनवांटेड चीज़ ग्राउंड में नहीं हो। सर इस बार ग्राउंड बड़ा किया गया है सर? हाँ, ग्राउंड थोड़ा बड़ा करेंगे इस टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने ग्राउंड लोग बंद कर दिया था। बिकॉज एक हमारा सर्टन लिमिटेशन, हम उतने ग्राउंड लेते हैं। क्राउड भर के खाली पैसा कमाना मतलब नहीं है। क्राउड हम लोग एक लिमिटेशन पब्लिक हम लिमिटेशन देते कि पब्लिक जो आए खेलने के वो आनंद ले पाए। टोटल कितने लोग आएंगे सर? कैपेसिटी क्या रहेगी? वैसे ग्राउंड की 30-30% की है, पर हम लोग 25-30 का एक्सपेक्ट रखते हैं। पासेस वगैरह कैसे उपलब्ध कराएंगे? पासेस ऑनलाइन बुक माई शो पे अवेलेबल है। वो 30 दिन पहले ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं। अपने पूर्व सांसद गोपाल जी ने इतने सालों हमको सपोर्ट किया है कि कार्यक्रम का बड़ा करने में। उसी तरह पीयूष गोयल का हमें समर्थन है। उन्होंने बोला कि आपको जो भी सुविधा चाहिए ग्राउंड में, जो भी साथ सरकार चाहिए उनका हमारे लिए पॉजिटिव है। तो टाइम लिमिट के लिए भी आप डिमांड करने वाले पीयूष जी से? टाइम लिमिट सब त्यौहार के लिए होता है, हमारे त्यौहार के लिए उतना ही टाइम लिमिट है। हमको 3 दिन लास्ट से भी दिया गया था, इस टाइम भी दिया जाएगा। अपने एकनाथ शिंदे जी और फंडेज सबके अंडर दिया जाएगा। ओपी गुप्ता जी से कॉल करा के उन्होंने हम लोग को परमिशन करा। परमिशन के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या दिक्कत? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पीयूष गोयल ने डे 1 में बोल दिया कि भाई नवरात्रि जो सब चल रही बोरली में वो सब नवरात्रि यहाँ पे होगी।